बीमारियों और झगड़ों से हर कोई बचना चाहता है, लेकिन जाने अनजाने में हम भूल कर बैठते हैं। फिर क्या, तुरंत दर्द और दवा का सिलसिला शुरू हो जाता है। किडनी फेल होने जैसी बीमारी आजकल बहुत आम हो गई है। लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए कुछ डॉक्टर्स मरीजों के लिए खास मुहिम चला रहे हैं। इस लिस्ट में संतोष अस्पताल में सीनियर प्रोफेसर एंड हेड ऑफ न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर कालरा का नाम भी शामिल है। उन्होंने किडनी के मरीजों के लिए डायलिसिस सेंटर खोला है। My name is Dr. O.P. Kalra. सर, आपका डेजिग्नेशन? I am working as professor and head of department of nephrology at Santosh Medical College and Hospital, Santosh University, Ghaziabad. Until a few years ago, the number of dialysis centers were very few in the country. I put in an effort with the support of the government in Delhi and also in Haryana as a chairman of the technical committee to start hemodialysis center at multiple places in Delhi and also in Haryana. At the Health Science University, Rohtak, also we started hemodialysis center in U1 in addition to one which was already there. So if we can provide good quality hemodialysis to the patients, then the quality of life can be improved even though the patient may not be able to get transplantation. डॉक्टर कालरा मेडिकल फील्ड में 42 साल से काम कर रहे हैं। डॉक्टर ने अपनी MBBS की पढ़ाई अलीगढ़ से की। भारत ही नहीं, विदेश से भी वो किडनी से जुड़ी ट्रेनिंग ले चुके हैं। उनका सराहनीय काम के लिए दिल्ली सरकार से और अन्य ढेर सारे पुरस्कार भी मिल चुके हैं। मैंने 1972 में अपना MBBS करियर शुरू किया था। उस वक्त काफ़ी चैलेंजेस थे। आजकल तो बहुत अच्छा हो गया है क्योंकि 700 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं। उस वक्त गिने चुने मेडिकल कॉलेजेस थे इंडिया में, और क्योंकि कोई सेंट्रल एग्ज़ाम नहीं होता था तो हर जगह जाके एग्ज़ाम देना पड़ता था। तो हमने भी एग्ज़ाम दिया 3-4 जगह पर। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में गए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में गए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में दिया, कई जगह एग्ज़ाम दिया। तो आई वॉज फॉर्चुनेट टू हैव बीन सिलेक्टेड एट जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, AMU अलीगढ़। भारत देश में डायलिसिस सेंटर काफी कम हुआ करते थे। ऐसे में लास्ट स्टेज किडनी फेलियर के मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ती थी। इसको देखते हुए डॉक्टर कालरा ने नई मुहिम शुरू की। दिल्ली और हरियाणा में डॉक्टर ने हीमोडायलिसिस केंद्र की शुरुआत करवाई ताकि मरीजों का कम खर्च में इलाज हो पाए। हमारे पास यंगस्टर्स भी आते हैं और मिडिल एज में भी आते हैं, सीनियर सिटीजन्स भी आते हैं। हालांकि ये डिजीज़ जो है सीनियर सिटीजन्स में ज़्यादा कॉमन है, बट बच्चों में भी ये डिजीज़ जो है, ख़ास तौर से नेफ्रोटिक सिंड्रोम है वो कॉमन होता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है वो कॉमन होती है, कुछ फैमिलियल किडनी डिजीज़ होती हैं वो भी कॉमन होती हैं। तो प्रॉब्लम्स तो बच्चों में भी आती हैं, एडल्ट्स में भी आती हैं, और हम हर एज में इन पेशेंट्स का इलाज करते हैं। किडनी के इलाज के साथ साथ डॉक्टर जागरूकता के लिए भी काम कर रहे हैं। उन्होंने किडनी के इलाज और बीमारी से जुड़ी एक किताब और रिसर्च पेपर लिखे। इसे पढ़े हर कोई अपनी सेहत के बारे में बिना किसी खर्च के जानकारी ले पाएगा। I have been very much interested in doing research on kidney patients. Particularly, there have been two areas which I found very interesting. One was patients with diabetes who develop kidney disease. Because as you know, the number of patients with diabetes is increasing almost all over the world, and this is more so in Southeast Asian countries, particularly in India. We are unfortunate to say that India is actually becoming the diabetes capital of the world. But what intrigued me most was that the biggest problem actually which these patients with diabetes they have are various target organs which get damaged, like heart, kidney, brain, and limbs. Kidney is the one area which intrigued me, but then everybody who has diabetes does not develop kidney disease. Say out of 100 patients, 30 odd cases or 40 cases may develop kidney disease. But why it is that some patients who are otherwise having good control, even then they develop some kidney disease, while majority of the time it happens that those who have poor control of diabetes, they develop kidney disease. So what determines that some patients develop kidney disease while others do not develop kidney disease? Therefore, at University College of Medical Sciences, my team in medicine department and biochemistry department did lot of studies on genetic factors
सेहत को सही बनाए रखने के लिए डॉक्टर कालरा ने सबसे जरूरी बताया खान पान। आप जो भी खा रहे हैं पहले सेहत पर पड़ने वाले उसे प्रभाव को जानें। साथ ही किसी भी तरह की परेशानी होने पर डॉक्टर के पास जरूर जाएं। We have to advise the people to take only those vegetables, pulses, other food materials which are not having any exposure to such pesticides. तो ये था डॉक्टर कालरा का सफरनामा, जो किडनी मरीजों के सुपर हीरो हैं। उनके डायलिसिस सेंटर मरीजों की जिंदगी बचाने में बहुत मदद करते हैं। गाजियाबाद से विशाल झा की रिपोर्ट।